जय भीम, नमो बुद्धाय। तारीख 6 दिसंबर मंगलवार का दिन। मंगलवार मना मंगल मूर्तियों को स्मरण करने का दिन। मंगल मूर्ति सबसे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और हमारे सदगुरु और कुलगुरु और संतों महात्मा। आज का दिन वैसे तो महापुरुष, संत, साधु, योगी, महर्षि निर्वाण होते हैं भाइयों। कहा जाता और माना जाता है कि वो दिन भी एक महत्वपूर्ण दिन होता है। क्यों? परम आत्मा निर्वाण हो रही। 6 दिसंबर आप अम्बेडकरवादी जय भीम नारा गूंजाने वाले, बोलने वाले आप समझ गए होंगे। आज का दिन भारत के महामानव, भारत रत्न, एक न्यूयॉर्क की अमेरिका की कोई महिला प्रेसिडेंट ने कहा था, विश्व विभूति। अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे विदेश में अमेरिका में जन्म में आया तो अवतरे होते तो हम इन्हें विश्व विभूति का सम्मान देते। तो कब नसीबी है कि भारत में जन्म। अब आप सोचो, जिस महामानव का विदेशों में डंका बजता हो भाई, उनकी तो बात क्या था। तो भारत रत्न इस देश के अनमोल रत्न ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज परिनिर्वाण तिथि मना दिन है। परिनिर्वाण दिन के दिन बाबा साहेब को आप सबर में हृदयांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इससे 2 मिनट 1-2 मिनट के लिए मौन व्रत रखेंगे। जय भीम बोल, जय भीम। ओम शांति शांति शांति। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिन अपन बाबा साहेब को, बाबा साहेब के अनमोल वचनों को, बाबा साहेब के सूत्रों, विचारों और उनके कार्यों को स्मृति में स्मरण करें। ऐसे तो आप लोग हर रोज मोबाइल इसमें यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक मैसेज तो रखते ही हो।
पर वो स्मरण या स्मृति नहीं है, वो सिर्फ एक याद करते हो ऊपर ऊपर से, वो नहीं करते। कम से कम आज के दिन अपन बाबा साहब के सूत्रों, विचारों और कार्यों को ध्यान में ले और ठान ले कि बाबा साहब ने जो कार्यों को, जो रथ को आधे में छोड़े, कारवां को जो आधे में छोड़े, अधूरा कार्य जो छोड़ के उन्हें अपन पूरा करें। एक जागरूक हो के बाबा साहब ने कहा है, मैं हमेशा कहता हूं और आपको भी याद होगा या ध्यान होगा कि मैं इस रथ मेरे कारवां को, मेरे कार्यों को मैं आगे लेके जाना। भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोगों, साथियों, अगर आप लोग आगे न ले जाओ तो पीछे तो मत ही हटाना, वहीं के वहीं रहने देना। ऐसे बाबा का अंतिम ये संदेश। वैसे तो अंबेडकरवादी या जय भीम बोलनारे को पता ही होगा ये सब, क्योंकि आप तो जानते हैं, मुझे पता है, आप रोज मोबाइल में आप व्हाट्सएप में भेजते रहते हो, ग्रुपों में, पर्सनली। पर ये ऊपर ऊपर से दिखावा, इस बाबा साहब के जो कार्यों को, सूत्रों को, विचारों को आगे बढ़ाना, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में मैसेज है, वीडियो भेज के बस हो गया, मैंने भेजा बस एक अहम पढ़ा, वो नहीं। सही मायने में बाबा साहब के इस कार्य को, आचरण, सूत्रों को जीवन में उतारना। और आप लोग सब जानते हो भाई, मुझे ये सब बोलने की, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब मेरे से होशियार हो, क्योंकि अम्बेडकरवादी हो ना। फिर ऐसे भी तो कुछ लोग जागते हैं, सो जाते हैं, नहीं। इसमें, इस कार्य में हमेशा जागृत रहना। सिर्फ बोलना, पढ़ना, लिखना, भेजना ये मान्य नहीं रखता। इसको बाबा साहब के सूत्रों को, विचारों को जीवन में उतारना, आचरण में उतारना, ये बहुत जरूरी है। इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, ये नहीं। मैं हमेशा सत्संग में पहले कहता था, आप जो भी सुनो तो इस ऊर में उतारे, हृदय में, उदर में नहीं, पेट में नहीं, क्योंकि पेट में तो सब कचरा गट्टर हो जाता है, कचरा हो जाता है। और उदय में, हृदय में हमेशा रहता है। उसी विचारों को आगे लेना है। इससे पहले बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, आसमान झंडा माथे बोले झीणा मोर, माथे बोले झीणा मोर। बंधारण वाड़ो बाबो, संविधान वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा, एक कानून वाड़ो मारा, एक कलेजानी को, आसमान झंडा माथे बोले झीणा मोर, माथे बोले झीणा मोर। बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो।
कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, हे आसमान झंडा माथे बोले झीणा मोर, माथे बोले झीणा मोर। जय भीम। तो आप ये सब हर रोज मैसेजों में भेजते हो, करते हो भाइयों, पर जीवन में मैं बार बार कहूंगा, इसे जीवन में उतारे और आचरण में उतारे। अब मैं क्या कहूं, आप तो सब जानते हो, बहुत होशियार, जागो और जगाओ। मैं आपके पास बात रख रहा हूं, सुनिए। तो आप और भी पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा यूट्यूब या मोबाइल में। मैं मुख्य बात आज के दिन रखूंगा और कुछ बाबा साहब के सूत्र और विचारों को मुख्य रखूंगा। और इससे पहले मैं आपको बाबा साहब की जीवनी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। आप तो सब जानते हो, जो नहीं जानते, जिन्हें पता नहीं, जो लोग सो जाते हैं, उनके लिए मैं ये फिर से बात करूं। बाबा साहेब अंबेडकर के जो संविधान जो लिखे, मैं संविधान की जो बातें चल रही है, मैं सत्संग जो रख रहा हूं, संविधान बचाओ चलो दिल्ली की जो मैच जो मैंने उठाई थी, उसमें आप जुड़े। मैं फिर से कहूं, आपको पता है बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और रचा, ये संविधान बाबा साहब ने देश आजाद होने के बाद लिखी। सो आप जानते, इनसे पहले मनुवादी मनुस्मृति नाम का जो इन लोग का पुस्तक था, वो अमल में, उनके कायदे कानून काले कायदे जो बिल्कुल योग्य नहीं थे समाज के लिए, वो अमल में थे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और अमल में लिया गया 1950 से, तब ये मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने, सुवर्ण लोग ने क्या किया पता है? खुद शास्त्र जो पहले पढ़ते थे, रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत और भी जो शास्त्र, वो छोड़ के उन्होंने संविधान पढ़ना, संविधान का अभ्यास करना चालू कर दिया, स्टडी। और अपने बच्चों को बचपन से, प्राइमरी से ही संविधान की कॉपियां, संविधान के कायदे कानून समझाने लगे, बोलने लगे और पढ़ाने लगे। और क्या किया पता है? अपने इस समाज को, इस देशवासियों को, सिर्फ SC ST OBC नहीं, सबको, ये लोग ने सर्वधर्म समाज के लोगों, इस देशवासियों को रामायण, महाभारत, गीता, भगवत गीता और भी शास्त्र पुराणे पकड़ा दी और खुद संविधान पढ़ने लगे और उन्हें उल्टा रास्ते पे बना रास्ता दिखा दिया। अंधश्रद्धा ज्यादातर अभी देश में बड़े बड़े लोग, VIP लोग, ये मजदूर, गरीब वर्ग या छोटे लोग जो हैं, जो छोटी जातियां हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है, VIP लोग, पैसे वाले, उनको भी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कितने मुए पड़े हैं। इन्होंने इस मार्ग पे, रास्ते पे चढ़ा दिया और खुद संविधान पढ़ने लगे। वो फिर देखा कि संविधान में भी कुछ इन लोग के फायदे की बातें नहीं है। इन लोग को कुछ कुकर्म करने हो, दुष्कर्म करने हो, भ्रष्टाचार करने हो, अत्याचार करने हो, 2 नंबरी करने हो, तो
ये जो इसके अंदर कायदे कानून जो कड़क थे उसको हटाने की फिर से ये लोग साजिशें करने लगे। आप तो जानते हो। इसलिए मुझे इस मानवता सत्संग आम्बेडकर भीमबुद्ध गर्जना ये ग्रुप द्वारा मुझे ये आपके पास सत्संग मना आप सिर्फ ये मत समझना कि आध्यात्मिक ही नाम है। सत्संग मना सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य मना सत्य, संग मना जुड़ना। सत्संग इसको भी कहते हैं, सत्य का संग। तो आप सत्य समझिए, सत्य को पहचाने और जाने। ये जो संविधान हटाने की जो इन लोग की साजिश और मैं हमेशा कहूंगा कोशिशें नाकाम की जाए, विफल की जाए, सफल न होने दे। मैं फिर से अपने देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी को कहूंगा कि आप भारत के इस महान शास्त्र ग्रंथ संविधान को बचाएं। इस गंदी राजनीतिज्ञ वाले मनुवादी ब्राह्मण सुवर्ण जो खुद को ऊंचा कहते हैं, अगर आपके पास संविधान हटाने या बदलने की या कुछ भी ऐसी पहल या कोशिश करें या आपके पास कुछ रजूआत करें तो आप उन्हें मैं फिर से कहूंगा एक नहीं दो दो लाते मार के इनको भगा दीजिएगा। राष्ट्रपति भवन में आने मत दीजिएगा और संसद भवन में बात करने मत दीजिएगा ऐसे लोगों को। अगर संविधान को हटाया गया या कुछ छेड़छाड़ की तो है मेरे समाज के लोगों, सिर्फ मेरी समाज नहीं देशवासियों को कहूंगा आप लोग आवाज उठाना। संविधान ही अपने जीवन के लिए, अपने व्यवहार के लिए, हर एक देशवासियों के लिए फायदेमंद है। ये जो खुद के कायदे काले कानून जो बिठाने चाहते हैं उन्हें विफल करें, ध्यान मत देना, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये जो संविधान की बातें, बाबा साहेब के सूत्र विचारों, अनमोल वचनों की बातें तथा गद के अनमोल वचनों की बातें अगर आपको अच्छी लगे तो भाइयों बहनों मैं फिर से आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब हो। अभी तो हजारों में देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते, मैं धन्यवाद हो ऐसे भाइयों बहनों को, प्रेमी जनों कि आप मेरा ये वीडियो आप आगे भेजते हो। आप मित्र मंडल है, परिवार है, घर में बच्चों को आप सुनाएं, दिखाएं और समझें, ग्रुपों में भेजें तो भाइयों और भी इसका प्रचार और प्रसार होगा। जो नहीं जानते हो जानने लगे कि मानने लगे, उन्हें भी फायदा हो। इसलिए आप फिर से कहूंगा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आपको फिर से मैं बाबा साहेब की जीवनी की बात करूंगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव, पिताश्री का नाम रामजीराव आम्बेडकर। बाबा साहेब भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक। देखिएगा, इसलिए महामानव मैंने कहा है, मातंग पुराण जब मैं पढ़ रहा था, हमारा मैश्री मेघवार समाज का शास्त्र, उसमें 10वां अवतार इस कलयुग का धनीमातंग देव, पूज्य धनीमातंग देव को बताया गया, कहा गया। तो मैं
कल युग में दो बड़े अवतार कहूंगा, हमारे धनी मातंगदेव और 130-140 साल पहले एक और अवतार हो गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का महामानव अवतारी पुरुष। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे भाइयों। जीवन लगा दीजिए और अवतारों को छोड़ो, और अवतारों में बहुत से घोटाले हुए, बहुत से अन्याय हुए। जातिवाद नहीं मिटा सके, जाति भेद नहीं मिटा सके, भेदभाव नहीं मिटा सके। कुछ न कुछ घुसा के ही, टेढ़ा मेढ़ा करके भी वो अपने एक पांव ऊंचाई रखते थे और अछूतों को अछूती रहने थे, पिछड़ी जाति को नीचे ही रहने, गुलामों को गुलामी बना के रखते। ये सब में से छुड़ाए ये महामानव अवतारी पुरुष, महापुरुष और कोई नहीं थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ऐसे महापुरुष भाइयों, जीवन लगा दिया, जीवन। बच्चों को 4-4 बच्चों को, बालकों को समर्पित किया, त्याग किया, समर्पित कि पत्नी भी भूखी रह के भी किसी के घरों का काम वासीदा करके भी जो कमाती थी आधा बाबा को देती और परिवार चला। रमाबाई, माँ रमाबाई, बाबा भी ब्रेड, डबल रोटी, चाय पानी से ही बाबा जीवन, अपना जीवन जीते। पढ़ाई कर, आगे बढ़े, पिछड़ी जाति और समाज को गुलामी से छुड़ाने के लिए आप ध्यान दो। हे भाइयों बहनों, ये मत सोचो क्या आप पहले आपके दादा परदादाओं को पूछो या सुनो उनके इतिहास क्या हालत। आप भी इतिहास पढ़ो, किसी बुजुर्गों को पूछो कि अपनी क्या हालत, अपने दादा परदादाओं की। छाती पे हांडली, पीछे झाड़ू, कांटे बांधे थे, पोइस पोइस करके हमारे कच्छ के शेरों, कच्छ के गांव में निकलते थे। राजाशाही की बातें, इससे पहले की गुलामी की बातें, कितने दुख सहन किए दादा परदादाओं ने, और ये सब में से छुड़ाए मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। फिर आप क्यों भूले जा रहे हो? जो इतने जो कॉलर ऊंचे करके, जो जिसको सफेद कॉलर कहते हो ना, और हम पैसे वाले, हम गाड़ी वाले, हम मेड़ी वाले, हम मोलातू वाले, हम ऑफिसर, हम नौकरी वाले, हमें तो क्या है, हम सुखी तो आप सुखी जो सोच वाले। ये देखो तो सही कैसे ये सब हुए, कैसे बने हो। दादा परदादाओं की तकलीफों को, दुखों को, दर्दों को याद करो। ये सब मेहरबानियां मेरे बाबा साहेब की थी, भूले मत। कुछ उजड़े और ऊपर और मेरी मौलात और गाड़ियों बाइडियों वाले बन गए, तो ये मत भूलना कि बाबा साहब के आप वजह से हो। मैं फिर से कहूंगा, हे जागो, क्योंकि देखो भाई, मेरी भाषा नहीं है, बाबा साहब ने कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, इसलिए पढ़े लिखे लोग अनपढ़ मत बनो। बाबा साहब को तो धोखा दिया, पर अब तो जागो। जिसने जीवन अपना लगा दिया अपने लिए, उसके लिए तो जागो।
बस नौकरी करके आए, घर में बैठे टीवी देखे, मोबाइल देखे, इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें ठोके, चोरों में बैठे बे फे ठे किए, समय बिगाड़े। फिर बाबा साहब के कार्यों को आगे उठाए, बाबा साहब के कार्यों को पहचानो, जानो, सूत्रों को, विचारों को अमल लेना, ये कार्य करें। आप जब सुखी हो, इतने जो फ्री से घूम फिर सकते हो, बोल सकते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, पहनते हो, सब बाबा साहब की वजह से क्यों भूले जा रहे हो? ये आंखें के अंधों, ये अकल के बारदानों, हे नालायकों, समझो, कुछ सोचो। ये जो जिसका आज परिनिर्वाण दिन है, ऐसे ही नहीं गए, अपने जन्म अवतार सुधार के गए। उनके कार्यों को मैं फिर से कहूंगा, आगे बढ़ाए रथ को, कारवां को। सिर्फ जय भीम मत बोलो, हम अम्बेडकरवादी है, हम बाबा साहब वाले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलने नहीं, काम करो, कार्य के आगे बढ़ाओ, जागो। फिर मैं बात थोड़ी थोड़ी मुख्य बात करूंगा। तो बाबा साहब ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, महिलाओं के अधिकारों को समर्थन किया था और अछूतों को सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, गरीबों, पछातों और किसानों के लिए भी बाबा साहब ने अभियान चलाया। इस महामानव विश्व विभूति का अवतार, जन्म नहीं कहूंगा मैं, महापुरुषों का, संतों का, 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर में हुआ था और मृत्यु, परिनिर्वाण की जगह नई दिल्ली में तारीख 6 दिसंबर, आज तारीख 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब निर्वाण हुए थे। जय भीम। बाबा साहब के 4 बच्चों के बाद एक बच्चा यशवंत भीमराव अंबेडकर नाम था बच्चे। बाबा साहब की 2 पत्नी, माना 2 विवाह किए। पहले रमाबाई अंबेडकर, रमाबा 1906 में विवाह किए, 1935